प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ अब कक्षा 6ठी से 12वीं तक स्कूल शुरू हो जाएंगे। सरकार के आदेश के बाद आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को ऑड इवन फॉर्मूला पर प्रवेश दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर क्लास में बिठाया गया। इससे पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक किया गया, साथ ही इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। टीचर्स ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं पहले दिन जयपुर में चुनिंदा स्कूलों ने ही कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए फिर से स्कूल खोले हैं। हालांकि इस दौरान सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल्स का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आज से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। जयपुर में हालांकि कुछ ही स्कूलों ने अनुमति दी है स्टूडेंट्स को आने के लिए। वहीं ऑड इवन रोल नंबर के फॉर्मूला के आधार पर क्लासेस शुरू की गई हैं और क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। स्टूडेंट्स पूरा टाइम मास्क पहने रखें, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही टेम्परेचर चेक करने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। आज जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे तो टीचर्स ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत। हमारे संवाददाता महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, आप जयपुर में मौजूद हैं इस वक्त। खूब जोश देखने को मिला होगा, ना सिर्फ टीचर्स में बल्कि स्टूडेंट्स में भी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 1 सितंबर से 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं पहले से खोल दी गई थी और आज वो दिन है जब ये 6ठी कक्षा के जो बच्चे हैं, जो 6ठी से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, वो अपनी अपनी स्कूल्स में आज पहुंचे। लंबे अंतराल के बाद में पहुंचे तो निश्चित ही एक गर्मजोशी और एक उत्साह जो होना है इनका वो लाजमी बनता है। और जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि इन स्कूलों में अभी तक जो है वापस से बच्चों की रौनक नहीं लौटी है, तो लिहाजा टीचर्स भी लंबे समय से वेट कर रहे थे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे पहुँचना शुरू हुए हैं तो आज इनका तिलक लगा करके, हैंड सैनिटाइज करवा करके और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनको यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। साथ ही में अब जो इनकी विधिवत पढ़ाई रहेगी वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th। कितने टाइम के बाद आ रहे हैं स्कूल में आप? अभी आ रहे हैं 1-6 महीने। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में? 8th। अच्छा, कितने दिन बाद आ रहे हैं आप स्कूल? बहुत दिनों बाद। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वापस से दोबारा अपने सहपाठियों के संग पढ़ेंगे आप? यस। कैसी रही उस दौरान जो पढ़ाई? आप लोग जब घर पे थे, ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है या फिर क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे? क्लासरूम में। क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे। क्लासरूम पढ़ाई ठीक मानते हैं? क्लासरूम में ही ठीक है। क्लासरूम में ही ठीक है। तो देखिए ये बच्चे जो हैं वो अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ठीक तौर पर वो जो पढ़ाई है ऑनलाइन वो अच्छे से नहीं हो पाती है। प्राचार्य हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। सर, किस तरह से जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई अभी तक चल रही थी उसे आप देख रहे हैं, और खासतौर पर आज जब से स्कूल शुरू हुए हैं किन किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे? देखिए, आज राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, हम सब शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। हालांकि हमारी ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन की तुलना नहीं की जा सकती है। बच्चों में ऑफलाइन पढ़ाई में जो इंटरेक्शन होता है, एक टीचर और बच्चों के बीच में जो तारतम्य स्थापित होता है, वो ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं हो सकता है। हम लोग शिक्षा विभाग के पूरे जो SOP है उसका पालन करते हुए सारे बच्चों को सुरक्षित तरीके से हम उस SOP के अनुसार आज से विधिवत अपना अध्यापन कार्य हमने चालू करा दिया है और हमको उम्मीद है कि अब ये अध्यापन कार्य भगवान की दया से अनवरत रहेगा। 50% बच्चे अभी आएंगे? हाँ, रोजाना 50% के हिसाब से हमने एक प्रोटोकॉल तय किया है। हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और 50% लड़के हैं। तो एक दिन लड़कियों को बुलाएंगे, एक दिन लड़कों को बुलाएंगे, जिससे कि हमारी क्षमता के अनुसार बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है? क्या पेरेंट्स अभी स्वीकृति दे रहे हैं बच्चों को? क्योंकि आज काफी कम संख्या लग रही है उस अनुपात में जो कि आम दिनों में लगती है। एक्चुअल में पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा जागरूकता की अभी कमी है, थोड़ा भय का भी भाव है पेरेंट्स में, लेकिन फिर भी लगभग 25% बच्चे आज आए हैं 50% की जगह। धीरे धीरे मुझको लगता है और बच्चे आएंगे, उन बच्चों के आने से थोड़ा सा पेरेंट्स में जागरूकता आएगी और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। देखिए, पेरेंट्स में जागरूकता की बात कही जा रही है क्योंकि अभिभावकों की स्वीकृति के बगैर जो है वो स्कूल में यहाँ पर भेजा नहीं जा सकता, और स्वीकृति के बगैर स्कूल में जो एंट्री है वो भी यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि स्वीकृति को देख करके ही जो है यहाँ पर स्कूल जो प्रधानाचार्य हैं या स्कूल के जो स्टाफ हैं वो बच्चों को तभी स्वीकृति यहाँ पर देंगे जबकि अभिभावक राजी हों कि उनका बच्चा अभी इस कोरोना
टाइम में अपने दोबारा से पढ़ाई के लिए जा सके, क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर दूसरी लहर की हमने बात देखी है उसमें किस तरह का खतरा था, लिहाजा स्कूलें बंद करनी पड़ी थी। और ये 6ठी से 8वीं के 6 महीने के अंतराल के बाद में आज से जो क्लासेज वापस से शुरू हुई है, अब 27 तारीख से जो पहली कक्षा से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो भी यहाँ पर दोबारा जो है राज्य में शुरू होने जा रही है। उसे लेकर के बड़ा उत्साह, क्योंकि वो पहली बार शुरू होगी इतने लंबे अंतराल के बाद कि जब से मार्च 2020 में जब कोरोना की एंट्री हुई थी और उसके बाद से ही जो है पूरी तमाम जो उनकी कक्षाएं थी वो स्कूलों में लगना बंद हो गई थी और उसके बाद से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही। लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में न तो विद्यार्थी उत्साहित हैं और ना ही अभिभावक उत्साहित नजर आए, क्योंकि एक समय बाद में जो छोटे बच्चे हैं वो इससे उकता गए और बोरियत भरे उस माहौल में अब वे चाहते हैं कि दोबारा से जो स्कूलें हैं वो शुरू हों। हालांकि एक कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ पर पहले दिन फॉलो किया जा रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की जो पालना है वो तमाम स्कूल करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विक्रम जागरवाल बीकानेर से जुड़े हुए हैं। विक्रम, जब कोरोना शुरू हुआ तो एक समय ऐसा आया था जब ऑनलाइन पढ़ाई को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन समय जैसे जैसे बीता तो समझ में आया कि जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जाएगी वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती। आज इतने लंबे समय बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, कैसा माहौल है? बिल्कुल, जो लंबे इंतजार के बाद आज जो है वो 6ठी से 8वीं तक की स्कूलें खोल दी गई है। और अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का सबसे बड़ा जो राजकीय महाविद्यालय है, महारानी जो विद्यालय है, उसके अंदर आज हम मौजूद हैं और यहाँ जो छात्राएं हैं वो सुबह से अपनी क्लासों में आई है। ऑनलाइन पढ़ाई एक विकल्प के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो वास्तव में छात्रों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। और क्योंकि सरकार ने जिस तरह से जो कोरोना का कहर अब कम हुआ है तो उसको देखते हुए 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को आज से शुरू कर दिया है और आने वाली 27 तारीख से कक्षा 1 से 5 तक की स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, उन्हीं से जान लेते हैं किस तरह की तैयारी की गई है स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार ने भी एक जो अपनी गाइडलाइन तय की थी उसके मुताबिक स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया है। जी सर, सुरक्षा का सवाल जो है वो बड़ा सवाल है, तो किस तरह की सुरक्षा स्कूल में की गई है बच्चों को? सर, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने काफी सारी व्यवस्थाएं की हैं। सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की है, बच्चे जैसे ही स्कूल में प्रवेश होंगे तो उनको सैनिटाइजर्स करवाया जाएगा। फिर और मास्क की व्यवस्था भी है। अगर बच्चा, वैसे तो हमने ये कहा कि सभी बच्चे अपना सहमति पत्र लाएंगे अभिभावक से, उसके साथ मास्क की भी व्यवस्था, सभी बच्चे अपना मास्क लेकर आएंगे और जो बच्चे नहीं लाते हैं उनके लिए यहाँ भी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि ताकि बच्चों को तुरंत मास्क मिल सके और परेशानी नहीं। और बच्चों को भी उसी हिसाब से बढ़ाया गया, जैसे 2 गज की दूरी का जो नियम है उसी हिसाब से हम बच्चों को बिठाते हैं और जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी बिल्कुल, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा था इतने दिनों से, अब क्योंकि स्कूल खुल गया है, 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को आज जो बुलाया गया है, क्या मानते हैं ऑनलाइन ज्यादा बेटर था या जो स्कूल्स में आ रहे हैं उनमें बच्चों को ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा? देखिए, ऑनलाइन मात्र एक विकल्प था। हम इतने वक्त से प्रयास कर रहे थे पर बच्चे 6ठी से 8वीं तक के काफ़ी उम्र में कम थे, वो पर्याप्त तरीके से समझ नहीं पाते थे जो हम ऑनलाइन कंटेंट उनको डिलीवर करते थे। आज आए हैं, हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कैसे उनके 2 साल के इस वैक्यूम को हम कवर करते हैं। जैसे अभी मैंने पहला कालांश लिया है तो उसमें भी मेरे को कई तरह की समस्याएं हैं, बच्चे लिखना तक भूल रहे हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जबकि हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगातार ऑनलाइन कंटेंट मुहैया कराया है, पर विद्यालय में हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर इकोनॉमिक लेवल के बच्चे हैं, तो कईयों के पास वो कोई कारणवश कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाया, फोन भी नहीं होता ना, तो फोन नहीं होना या फिर नेट का कनेक्शन नहीं होना, ये सबके पास उपलब्ध हो नहीं पाता, क्योंकि गांव देहात से भी कई बच्चे हैं। तो अब आए हैं तो हमारे सामने एक नया चैलेंज है। निश्चित रूप से ऑनलाइन एक विकल्प है, पर जो प्रयुक्त साधन है वो ऑफलाइन ही है और हम अब कमर कस के पूरी तरीके से तैयार है। निर्देशानुसार हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, पहले पूरे शाला को हमने सैनिटाइज करवाया है और अब एक नई चुनौती के साथ, नए लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो अभिभावक हैं उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर चिंता है। बच्चों की ये चिंता है, वो किस तरह से आप लोग जो है वो अभिभावकों की दूर कर रहे हैं? ऐसा है कि छोटे बच्चे जब आ रहे हैं तो अभिभावक उन्हें छोड़ने आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं यहाँ व्यवस्था, विद्यालय की दूरी बना के सैनिटाइज की सारी, तो उनको थोड़ा बहुत संतोष है भी स्कूल वाले प्रॉपर हमारे बच्चों का एकदम ध्यान रख रहे हैं। कई बच्चे क्लास तक भी देख के आए हैं, गार्जियन कई
तो सारी ऐसी व्यवस्था है स्कूल में। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार ने जो SOP स्कूल्स को लेकर जारी की थी और जो शिक्षा निदेशक हैं सौरभ स्वामी, उनका वो भी आज पूरे प्रदेश की स्कूलों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों में आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही स्कूलों में ना बरती जाए। स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो वहीं जो है 50% बच्चों को ही आज क्लास में बुलाया गया है। हालांकि अभिभावकों में अभी कुछ डर जरूर देखा जा रहा है क्योंकि छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये अभिभावकों को कहीं ना कहीं डर है कि बच्चे स्कूल जाएं तो किस तरह से जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है और शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की करवाई जा रही थी, उदयपुर से भी अपडेट ले ली जाए। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को किस तरह से पालन कराया जा रहा है? मास्क लगाना तो जरूरी है, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन कुछ और बंदिशें भी होंगी बच्चों के लिए, जैसे खेल कूद नहीं कर सकते, आउटडोर गेम्स में भाग नहीं ले सकते, ऐसी कुछ बंदिशें बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें स्पष्ट है कि बच्चे अपनी पानी की बोतल खुद लेकर आएंगे, टिफिन साथ में लेकर आएंगे, दूसरे बच्चों के साथ में गैदरिंग नहीं करेंगे। तो ये सभी पालना उदयपुर में भी की जाएगी। लेकिन अभी उदयपुर में कुल करीब 1200 स्कूल जो रजिस्टर्ड हैं 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए, उसमें 1,88,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो कि आज नहीं खोले गए हैं। अधिकांश स्कूलों में परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की संभावनाएं जताई जा रही है और कई ऐसे भी स्कूल है जहां पर बच्चे आज नहीं पहुंचे हैं। जो बच्चे हैं उनका जो अभिभावक है उनका मानना है कि अभी कोरोना की जो लहर है वो पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। तीसरी लहर आने की संभावना है। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं तो जरूर चल रही है, लेकिन 6ठी से 8वीं जो कि आज से शुरू होनी है वो कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ वहां पर भी 6ठी से 8वीं तक के बच्चे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में जरूर आए हैं। दूसरी बात, जो परिजन है उनकी सहमति लेना आवश्यक है। सहमति पत्र स्कूल में जमा होने के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। तो सहमति पत्र भी बच्चों को जो अभिभावक है वो स्कूल में लेकर, जो अभिभावक नहीं आए उनसे सहमति पत्र मंगवाए जा रहे हैं ताकि सहमति पत्र मिलने के बाद में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं विधिवत रूप से शुरू की जा सके। जी, हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। चंद्रशेखर, काफी उत्साह वहां पर भी देखने को मिला होगा जब बच्चे स्कूल पहुंचे इतने समय बाद। प्रियंका, निश्चित तौर पर बात करें तो कक्षा 9 से 12 के बाद अब राज्य सरकार के निर्देशन पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचे हैं। एक तरफ जो बच्चों के भविष्य का सवाल है तो ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि स्कूलों में जो है संभावित तीसरी लहर को लेकर जो बात करें तो पूरी गाइडलाइन की जो है सख्ती से पालना करवाई जा रही है। हर बच्चे को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बच्चों को जो है लंच टाइम में किसी के भी साथ बैठकर लंच नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा जितनी बार कक्षा से बाहर जाते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही कक्षा में प्रवेश करने के जो है निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, स्कूल में जो है बार बार सैनिटाइजर किया जा रहा है। स्कूल को जो है पूरी तरह से संक्रमण रहित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चों को जो है विशेष हिदायत दी गई है कि वे किसी के साथ अपना पानी और टिफिन शेयर नहीं करें। और बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे अब स्कूल पहुंचे और अपनी जो है पढ़ाई को शुरू कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, लगातार जो एक लंबे समय से बच्चों को इंतजार था, जब कोरोना काल शुरू हुआ तब से स्कूल बंद थे और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। ऐसे में जब बच्चे आज स्कूल पहुंचे तो बच्चों में तो निश्चित तौर से जो है उत्साह दिखाई दे ही रहा है। और जो परिवार के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी चिंतित है। और बच्चों में जो है बच्चों को लेकर जो यहाँ पर स्कूल में क्या तैयारियाँ की गई इसकी जानकारी हम यहाँ से स्कूल जो है यहाँ पे संचालक से लेंगे। क्या विशेष तैयारियां जो है आपने यहाँ पे की है कोरोना गाइडलाइन को लेकर? सैनिटाइजर की व्यवस्था की है और बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर साथ में रखने की सुविधाएं बच्चों को बोला हुआ है। और बच्चे अपना टिफिन, बोतल सब अपना अपना लेते हैं, किसी को शेयर नहीं करते। असेंबली होती नहीं है, प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं होता। प्याऊ पर बच्चे पानी पीने नहीं जाते हैं। बात करें तो जो बच्चे जो आउटडोर खेलकूद की बात करें तो किस तरह से जो रोक है या नहीं? नहीं, आउटडोर खेल बिल्कुल रोक है उनके ऊपर, कोई खेल की अनुमति नहीं है बच्चों को। तो आप देख सकते हैं तो बच्चों को जो है पूरी तरह से जो है किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इसको लेकर जो स्कूल ने पूरी तैयारियां कर ली। और
बिल्कुल जो है सख्ती से यहाँ पे जो है कोविड गाइडलाइन के निर्देशों की जो है यहाँ पालना की जा रही है और बच्चे 25% बच्चे जो स्कूल में पहुंच रहे हैं। आज की जो एक क्लास में 25% बच्चों को बढ़ाया जाता है। शुक्रिया आपका हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको अलग अलग राजस्थान के जिलों से हमने तस्वीरें दिखाई, बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, गर्मजोशी के साथ बच्चों का स्वागत किया गया और यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।